बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आप लोगों का होस्ट जाहिद सिंधु और आप इस वक्त देख रहे हैं पंजाब विलेज रंग। नाजरीन, आप लोग देख रहे होंगे इस वक्त मैं फ़नी दुनिया के बादशाह मंजूर हुसैन किरलू की कब्र पर मौजूद हूं। और पहले भी मैं काफ़ी वीडियो जो है किरलू साहब पे वो डाल चुका हूं और इनके जो शागिर्द थे उनसे भी हमने बात की। सब जो है वो सोगवार थे और आज जो है हम आप लोगों को इनकी थोड़ी सी बायोग्राफी बताएंगे। और मेरे साथ जो हैं साकी साहब, चश्मे साकी के ऑनर, वो भी मौजूद हैं। उन्होंने भी काफ़ी वीडियोस बनाई हैं। अगर आप मज़ीद किरलू साहब के बारे में जानना चाहते हैं तो उन्होंने काफ़ी अपनी जो वीडियोस में है डिटेल बताई है, तो आप लोग उनका चैनल चश्मे साकी यूट्यूब पे है, वो भी विज़िट कर सकते हैं। तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साकी साहब क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चौधरी जाहिद सिंधु साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपका चैनल पंजाब विलेज रंग से है और मैं देखता रहता हूँ, बहुत अच्छा, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो जी शुक्रिया। जी साकी साहब, आप एक हमें जो है एक सरमाया हमारा फ़नी दुनिया का हमें छोड़ के चला गया, आप क्या कहना चाहते हैं एज ए टीचर, एज ए यूट्यूबर? देखें, ये एक बहुत बड़ा सदमा होता है कि जब एक इंसान दुनिया छोड़ जाए और दुनिया के साथ उसका लगन और लगाव इस तरह से हो कि उन्होंने 4 दिहाइयों पर मुहित अपनी ज़िंदगी तो 6 दिहाइयों पर मुहित है, लेकिन जो उनका फ़नी सफ़र है वो 4 दिहाइयों पर मुहित है। और 4 दिहाइयों पर उन्होंने लोगों को हंसाया हो, हंस से हंसाने का ये सिलसिला, और लोगों परेशान हाल या जो गमज़दा लोग होते हैं उनके चेहरों पर जो मुस्कुराहटें बिखेरते रहे और एकदम से वो दुनिया छोड़ जाएं, तो उनके जो अवामुन्नास है या जो उनके मद्दाह हैं या उनके जो पसमानदगान है या दोस्त सबाब हैं, तो यकीनन उनके लिए एक बहुत बड़ा सदमा होता है। और ये वही सदमा, अभी हम फातह खाने पे गए हैं तो वो सारे लोग हमसे न डालते, ये सदमा था, तो वो सदमा सारों के लिए, हमारे लिए भी है ये सदमा। अच्छा साकी साहब, ये वो शख्सियत थी जिन्होंने जब ऑडियो का दौर था, जैसे हमने इनका एक फिल्म थी लुद्दे चोर के शायद इस टाइप की, तो उसमें जो एक पठान का रोल करने वाला था ना, वो इनका शागिर्द था। तो उन्होंने बताया कि मैं किरलू साहब के साथ उस वक्त काम करता था जब केसट का दौर था। तो इन्होंने एक मतलब के सामने आने के, एक तो हम लहजे से अपने एक करतब करके हाथों से हंसाते हैं और ऑडियो से इन्होंने इतना नाम कमाया, तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखें जाहिद भाई, ये मैं आपको बताता चलो कि 80 की दहाई के आखिरी सालों में इन्होंने काम शुरू किया था। जी जी। और उसके बाद 90 की दहाई में जब हम जमाना तालिब इल्म में थे, हम लोग पढ़ते थे, तो ऑडियो कैसेट का जमाना था, टेप रिकॉर्डर का जमाना था, और उसमें अताउल्लाह खान ईसा खिलवी का बहुत बड़ा राज हुआ करता था, मंसूर अली मलंगी का जो हमारे इलाके के, और दीगर जो बहुत बड़े फनकार थे। और उस वक्त इससे जो फ़न गायकी को बहुत पहले तो मायूब समझा जाता था, लेकिन उसके बाद रफ्ता रफ्ता लोग इसको एक फ़न के तौर पर लेने चले गए। अब शोबस की दुनिया में जो मंजूर हुसैन किरलू का जो मकाम है, इनका ये है कि ये शोबस की दुनिया में फ़नी अदाकार थे। इन्होंने मिज़ाही अदाकारी की और इसमें पंजाबी जंगोची रचनावी लहजे में बहुत सारे इन्होंने ड्रामा किए, और मतलब छोटे छोटे स्क्रिप्ट प्लांटेड बनाकर इन्होंने किए, और टैबलो खाके, इसके अलावा मुख्तलिफ पंजाबी फिल्मों में काम किया। लेकिन जो आपने बात की कि ऑडियो, देखें टेप रिकॉर्डर का जो जमाना था ऑडियो कैसेट का, उसमें अपने फन को दूसरों तक पहुंचाना बहुत मुश्किल काम होता है आवाज की सूरत में। अब देखें ना, ये एक लतीफे जो कहते थे, और जब हम इसको ऑडियो कैसेट में सुनते थे तो हम इतने हंसते थे, महसूस होते थे, ये तो हमें नहीं देख रहे होते थे ना। एक देखें लाइव होता, स्टेज ड्रामा करना वो और काम होता है, खासा वो भी मुश्किल होता है। और जो वीडियो बनाना, एक वीडियो बन गई वो गलत हो गया, आपने उसको डिलीट कर दिया। और ये जो रिकॉर्डिंग होती है, इसमें जो आपके नाज़रीन जो मद्दाह हैं उनको ऐसा यानी चीज़ें वो मुहैया करना कि वो जाने और महसूस हो, तो ये खासा मुश्किल काम है। इस खासा मुश्किल काम, इस चैलेंज, इस टास्क को मंजूर हुसैन किरलू ने बतरीके एहसन 80 और 90 की दिहाई में सरंजाम दिया। और ना सिर्फ सरंजाम दिया, बल्कि शोबस की दुनिया में शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचे और रिफतों तक अपना मकाम कमाया। आप देखें ना, पंजाबी जो जबान है, ये हमारा जो जंगोचिया रचनावी लहजा कबीर वाला या जो खानेवाल जंग या इस गिरदनवा के और सरगोदा, काफी सारे इलाके आ जाते हैं, साहिवाल का इलाका आ जाता है। तो देखें यहाँ पर तो अब जो 2023 की मरदमशुमारी, उसमें 12 करोड़ आबादी है, 12 से भी ज्यादा है पंजाब की, और 2 करोड़ आबादी है इंडियन पंजाब की, 14 करोड़, और जो पाकिस्तान में बाकी जो पंजाबी ममालिक में रहते हैं, तो आप कमोबेश आप समझ सकते हैं कि 20 करोड़ के करीब लोग इनको देखते थे, सुनते थे। फिर उसके बाद 2000 के बाद जो सोशल मीडिया का दौर आया, फिर उन्होंने राज किया। अच्छा साकी साहब, जब मैंने इनका इंटरव्यू किया तो इनसे तलीम के बारे में पूछा, तो इन्होंने पंजाबी में कहते, जब मैंने क्वेश्चन किया ना आपकी तलीम कितनी है, तो कहते अंगूठे ला लेना, मतलब अंगूठे ला लेना पढ़े होया,
मैं नहीं हाँ। और इन्होंने फिर देखें कि एक पढ़ा लिखा उनको लिखा लिखाया एक स्क्रिप्ट मिलना और इनको सिर्फ ज़बानी बताना और उसको पिक कर लेना, ये कितनी बड़ी बात है। देखें ये बहुत मुश्किल काम है कि जब एक बंदा पढ़ा लिखा ना हो, ना खानदा हो, इलिटरेट हो, उसको एक स्क्रिप्ट या एक प्लांटेड स्टोरी तैयार करवाना खासा मुश्किल है। जब आप एक किसी को दे देंगे, वो रिटन फॉर्म में दे देंगे कि आपने भाई इसको उर्दू में या पंजाबी में इसको पढ़ना है, वो 2-4 दफा रिहर्सल करेगा, घर जाकर करेगा, कल जी आपने आपके हमने शूटिंग करनी, आ जाना। एक बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, उसको आप देंगे तो जब वो परफॉर्म करेगा, यानी पढ़ा लिखा भी है, लिटरेट नहीं है, तो उसके बाद वो परफॉर्म करेगा तो ये किस कदर एक यानी एक बहुत अच्छा अमल होगा या उसकी जो एक खूबी होगी उसके टैलेंट की, वही टैलेंट की खूबी मंजूर हुसैन किल्लू बिल्कुल नखांदा थे। और फिर इन्होंने किस तरह से परफॉर्म किया आप सबके सामने है। अब जब के सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब का दौर है, अब देखें कितनी, अब मंजूर हुसैन किल्लू लिखेंगे ना यूट्यूब या दीगर जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, तो सैकड़ों नहीं, 20 नहीं, हजारों की तादाद में वीडियोस निकल आएंगी। अभी रिसेंट में एक फिल्म भी आई है, वो आप शायद बताएंगे। हाँ जी जी, इस वक्त जो है ना फिल्म इनकी आ रही थी, वो मेरे ख्याल में जींदियां दे मेले, और इनका वो कहते हैं टाइटल भी इस किस्म का था, और वो ईद पे रिलीज होने जा रही है। जो इस अपना फिल्म को बनाने वाले थे ना, उसके छोटे भाई से मेरी बात भी हुई, तो उन्होंने कहा कि अब जो है इसका जो मतलब एंड जनाजा हो रहा है वो भी उसमें वीडियो में एडिटिंग में उसको शामिल किया जाएगा। तो ये देखें, अब इनको नहीं पता था कि आखिरी मेरी फिल्म है और मैं फिल्म कौन सी कर रहा हूँ, जींदियां दे मेले, और उसमें हीरो का किरदार अदा कर रहे थे। और उसने मुझे ये भी बताया कि जब हम एक दफा गए हैं ना जीप पे, तो जीप भी उल्टने लगी थी, तब बचे हैं ये। फिर एक बार इन्होंने, एक सीन था दरिया में, तो उसमें बेड़ी जो है वो बेड़ी डूबने लगी थी, तो कश्ती जो है, तो वो उससे भी इन्होंने बच गए। तो लेकिन ये नहीं पता था कि ये कुछ दिन बाद जो है तो भाई मौत, मतलब एक कल्ब होने की वजह से। असल में ना देखें, जो उस फिल्म में काम करने वाले जींदिया के मेले में उनके प्रोड्यूसर या जितने हिदायतकार या जितने दीगर लोग थे, या एक्ट्रेस थी या एक्टर थे या हीरोइन या हीरो या विलन, मतलब जितने भी लोग उसमें काम करने वाले थे, किसी को कोई खबर तक नहीं थी कि अगले चंद रोज में मंजूर हुसैन किल्लू इस दार फानी से रुखसत हो जाएंगे। और फिर उन्होंने टाइटल, एक अल्लाह की तरफ से एक टाइटल जींदियां दे मेले इस तरह का दिया होगा, और किसी के वहम और गुमान में नहीं था, लेकिन वो एक सोच उस प्रोड्यूसर के जहन में अल्लाह ने डाल दी होगी कि आप ऐसा फिल्म बनाए, और ऐसी कि जिसमें मतलब वो जा रहे होंगे तो मतलब बाद में लोग जाएंगे कि उनकी जिंदगी की आखिरी फिल्म, और ऐसी फिल्म हो कि जो एक शोहरत की बुलंदियों को भी छो और यादगार के तौर पे रहे कि मंजूर हुसैन किल्लू की आखिरी ये फिल्म थी, और जिसके बाद उनका जनाजे का सीन वो सारा। तो बहरहाल एक दिन ये जहान फानी छोड़ जाना है, हमने भी जाना है। आप देखे ना कब्रिस्तान में, देखे कितने लोग जो है आसूदा खाक है, पस खाक चले गए, और ये रोज अजल से अब तक का जो सफर है वो जारी है, और न जाने कयामत का दिन कब बर्पा होगा, तब तक हम सारे लोग जो है आलम बरज़ख में पहुंच चुके होंगे। आज जो है ये 50-60 साल के बाद हम भी नहीं होंगे जो हमारे से पहले लोग थे। तो बहरहाल मैं आखिर में यही कहूँगा कि इनके जो जुमला मदाह हैं, अवामुन्नास है, दोस्त अहबाब हैं, जो इनकी फ़नी वीडियो से महजूज होते थे, उनको अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए, इनके पास मानगान को, दोस्त अहबाब को, मदाहों को, और इनके लिए अल्लाह ताला इनकी बख्शिश फरमाए। देखें, जिंदगी में बहुत सारी खताएं होती हैं, लग़्ज़िशें होती हैं, वाजिबात और फ़राइज़ में कोताही हो जाती है, और जिस तरह का इनका सफ़र था यकीनन वो उसके लिए लोग उंगलियां उठाते हैं, लेकिन अल्लाह की जो रहमत है और जो फजल है वो शामिल हार है। अल्लाह ताला किसी छोटे सा अमल हो तो भी अल्लाह ताला बख्श देते। तो हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनकी खताएं लग़्ज़िशें माफ़ करके इनको इनके आला दर्जात बुलंद फरमाए, और इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता। जी बहुत बहुत शुक्रिया साकी साहब। जी नाजरीन, ये थे साकी साहब जिन्होंने मंजूर हुसैन किल्लू की ज़िंदगी पर जो है वो रोशनी डाली। तो हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। इसी के साथ अपने हो जाहिद सिंधु को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।